प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आपका तबीयत आज कैसा है और आपने क्या खाया पिया, बताइए कृपया। गुड शशि इवनिंग सर। तिवारी मैम। तबीयत गुड इवनिंग सर, मेरी तबीयत ठीक ही है। बस थोड़ा सा भी खांसी है, मतलब कफ जमा हुआ है, तो वो निकल जाएगा तो पूरा आराम आ जाएगा। मैंने आज सुबह से क्या खाया? हाँ। मैंने शकरकंद खाया था। अच्छा। हाँ। और वो अमरूद को पका के खाई थी। हाँ, अमरूद को गैस पर पकाकर शाम को खाया था। तो किसी ने बताया था किया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है। लग रहा है लग्जेटिव लेने पर ही शायद आराम आएगा ज्यादा अच्छे से। अच्छा, तो आपका मतलब रुचि उत्पन्न हुआ है क्या, टेस्ट आया है खाने में? वो सर, उसको जब आप गर्म कर देते हैं और हल्का सा नमक डालते हैं तो वो अपने आप ही स्वाद उसमें ठीक लगता है। पर जैसे शुरुआत में हुआ था कि जब फीवर हुआ था तो उसके बाद खांसी भी आ रही थी। तो शुरू में एक दो दिन तो निकला था कफ, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि दवाओं का असर है, पूरा सूख गया। और अभी जब सूख गया तो थोड़ी सी खांसी भी आ रही है और कंजेशन टाइप की फीलिंग हो रही है। या तो फिर मैं हॉट फुट बाथ वगैरह लूं तो उससे तो फिर आराम आ जाएगा। ठीक है। ये चीज है सर। मतलब आप तो ओवरऑल ठीक है ना पहले से? हाँ जी, हाँ जी सर, वो पहले से तो बहुत बेटर है। जी, और सर भी ठीक है? हाँ सर भी ठीक है। सर के साथ में मैंने यही प्रॉब्लम चल रही है, उनको भी खांसी और कंजेशन है। अच्छा। दोनों लोग के साथ में वही चीज हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर बसंत ऋतु आ चुकी है ना, कि यहाँ पर टेम्परेचर 30 का है, मतलब दिन में गर्मी लगती है यहाँ पर। अच्छा। तो साउथ का वेदर अलग टाइप का चेंज होता है एक्चुअली। हाँ। वहाँ होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर आदित्य सर, वो आपके पेशेंट को लेके आने वाले हैं, आपने कहा था। आदित्य सर, शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। कोई और केस कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। अर्शिया मैम, कोई केस बताइए प्लीज। सत्य प्रकाश वर्मा जी, विनीता चौहान जी, मंगला मैम, कोई केस बताइए। डॉक्टर आदित्य सर, आप कोई केस लेके आने वाले थे? आदित्य सर तक आवाज नहीं जा रही है, शायद बिजी है। कुछ बोलिए आप लोग। विनीता मैम, कुछ बोलिए। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आवाज आ रही है आपको? जी सर, प्रणाम सभी लोगों को। आप पूरा ठीक हो गई क्या मैम? जी सर। 100%? जी सर, बिल्कुल। हाँ, अभी हम आपका गायत्री मंत्र मिस कर रहे हैं। रोज सुबह जब आप करती थी तो कितना अच्छा लगता था। जी सर, मॉर्निंग सेशन को तो मिस कर ही रहे हैं, मतलब ऐसे खाली खाली सा लगता है। हाँ। अभी नवीन जोशी सर आएंगे कुछ दिन में तो फिर शुरू हो जाएगा। जी सर, सर ठीक हो जाए जल्दी से, फिर जल्दी से मॉर्निंग सेशन शुरू हो तो रूटीन में आ जाए सब चीजें। नहीं तो फिर लगता है कुछ दिन की शुरुआत कुछ अच्छे से नहीं हो रही है। हाँ। ठीक है। आप कोई पेशेंट देखिए तो बताइए ना विनीता मैम, कुछ अ, एक्सपीरियंस है? सर वैसे नॉर्मल पेशेंट तो आते हैं, पर एक मेरे पास आया था 19 ईयर का लड़का। स्टूडेंट था, आईक्यू लेवल उसका बहुत अच्छा नहीं था। तो बहुत ज्यादा उस पे पढ़ाई का प्रेशर था। तो उसके मास्टरबेशन की भी हिस्ट्री थी। और जंक वगैरह भी बहुत, बिस्किट वगैरह मैदे के प्रोडक्ट भी बहुत खाता था। तो वो मेरे पास आया था तो बहुत ऐसे ही, मतलब लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कह रहा था मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। म- तो उसको बहुत काउंसलिंग की सर, फिर उसको बताया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, मानस पे काम किया। तो भी मैंने फिर उसको पूछा था तो कह रहा था कि पहले से बेटर फील हो रहा है, उसको मेडिटेशन के लिए बोला। और उसकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ने के लिए मना, उनको छोड़ने के लिए कहा। रात्रि जागरण उसका होता था, उसके लिए मना किया। फिर मैंने उसको एक चीज समझाई कि मतलब सब लोग सब चीज में बेस्ट नहीं हो सकते। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो किसी और चीज में अच्छे होंगे, तो आप वो करने की कोशिश करिए। मतलब वो सोचती हूँ सर कि 19 साल का लड़का, सुसाइडल थॉट्स, मतलब क्या अभी लाइफ शुरू भी नहीं हुई ढंग से, और पता नहीं क्या क्या चलता आप में रहता है आज। ओजस्वी हुआ है ना, शुक्र शय ओजस्वी हुआ है, तो वो जी सर। अपने आप वही चीज इंडिकेट करता है कि मन कमजोर है, अवर जी सत्व है। जी सर। फिर मैंने उसको समझाया कि इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, हाथ वगैरह कांपने लगेंगे, तुम आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पा रहे हो सही से, मतलब
होता है ना सर, वो लोग सही से करते नहीं है। फिर मतलब समझाया कि इसका बहुत बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है, तो फिर कह रहा था कि हाँ मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने कहा आप स्पोर्ट्स आपको अगर पसंद है तो आप वो करिए, म्यूजिक पसंद है तो वो करिए, जो आपको पसंद है वो एक्टिविटीज करिए। जब आपका मन भटकता है तो आपको वो काम करना है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है वो करिए। तो ऐसे ही काउंसलिंग की बस, मतलब लगता है ये क्या कहाँ जा रहे हैं सब लोग इतनी छोटी एज में सब। तो यही चीजें सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। इसमें हमें तो ओजवर्धक और शुक्रवर्धक वृक्ष दवाइयां ही देनी पड़ती है, मन पे काम करना पड़ता है। जी सर, मैंने उसको मानस मित्रवटी दी है, पंचामृत लौह गुगुल दिया है, स्वर्ण सारस्वता दिया है, और आरोग्यवर्धिनी दी है, और भी मतलब और चीजें भी दी हैं सर साथ में। वृक्ष दवाइयां भी दीजिएगा, जैसे पुष्प धनवारस दे सकती है, या फिर वृक्ष दे सकती है, हाँ सर, अश्वगंधा। उसको बुलाया है अभी फिर कुछ दिन में। एक्चुअली यहाँ पे एक बार में पेशेंट बहुत ज्यादा मेडिसिन लेना नहीं चाहते ना, तो हाँ, अभी धीरे धीरे फिर मतलब कुछ बंद करके फिर कुछ वो करूंगी। और आप 100% ठीक हो गई अभी? पित्त हाँ का सर, जो, जी सर बिल्कुल। थैंक यू। आदित्य सर, आप कोई पेशेंट को लाने वाले थे सर? हाँ आदित्य सर, शाह। मैं पल्लवी को लाने वाला था। वो जो ब्रेस्ट कैंसर इनहेरिटेड जो आनुवांशिक उसको बीमारी थी कि मदर एक्सपायर की थी, वो पल्लवी जो पुणे की रहने वाली, थाने की रहने वाली। तो उनके नोट्स बढ़ गए, और अभी क्या वो दोनों ट्रीटमेंट ले रही थी, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी और आयुर्वेदा। अभी एंटीबायोटिक्स से उसकी भूख खत्म हो गई थी, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है दवाइयों का। तो सर उसको अभी अभी फीवर आया है 101.4, इसलिए वो तो मतलब नोट्स काफी बढ़ गए। तो सर वो जो अभी ट्रीटमेंट में सर, मैं एक बार सर बोल दूं क्या क्या ले रही है अभी वो सर। हाँ, पानी पीने के लिए वो क्योंकि अनीमिया भी था, फीवर भी, अमृता रिष्टम, कुमारी आसवम, लोहा आसवम और कनक आसवम ले रही है। अच्छा। और सर पोटलीज में ये मतलब एक घर वाले आंसू में सर, और पोटलीज में हेमगर्भ पोटली, एक मिनट, पोटलीज में सर हेमगर्भ पोटली ले रही है, ताम्रगर्भ पोटली ले रही है, और तारागर्भ पोटली ले रही है, और कंचना गूगल ले रही है। विषगर्भ पोटली भी उसको दिया हुआ है, भेजा है विषगर्भ पोटली। कंचना गूगल ले रही है। और इसके अलावा नवजीवन चल रहा है रसायु से सर। तो ठीक है। सर अभी वही कि भल्ला तक वो पटोल मतलब वो मांस पाचक वो गण चल रहा है, वो भी चल रहा है। और उसके साथ भल्ला तक का पाउडर को सर पानी में कल्क जैसा बना के थोड़ा घृत डाल के दे सकते हैं ना हाँ सर? वो चालू करने का प्लान है सर। जी, जी। ठीक है। और किसी को कोई और, थैंक यू सर, और किसी को कोई केस पूछना है? डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, आपको कोई केस पूछना है या बताना है तो बता सकती हैं। डॉक्टर श्रद्धा मैम, सुन पा रही हैं क्या? यस सर, सुन पा रही हूँ। आपको नहीं कोई सर, केस अभी तो मुझे पूछना है केस बता नहीं सकते पूछनी, जैसे कुछ पूछना है तो मैं पूछ लूंगी सर। थैंक यू सो मच। हैं। आपको आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म कैसा लगता है? सच सच बताइए। अरे नहीं सच सच बताती हूँ सर। मैंने जस्ट अभी माई बिकॉज ऑफ सम माई पर्सनल रीजंस में प्रैक्टिस नहीं कर पाई, और जब से ठान लिया तब से मुझे जब आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म मिला तभी से मेरा नॉलेज थोड़ा सा गेन हो रहा है, कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई कैन स्टार्ट माई प्रैक्टिस फ्रॉम होम करके ना। जी। और आप हमारे सर के पास भी गई थी, जमदग्नि सर के पास। तो सर के पास जाने के बाद तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा कि सर कितने महान है, मतलब कितने, उनका कितना अच्छा प्रैक्टिस है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके पास तो एक्चुअली मुझे आप ही लोगों से सुना था उनके बारे में ना, जमदग्नि सर के बारे में, और जाके मिलना था उनसे। तो एंड दिस वाज जस्ट द रीजन, बट बेसिकली आई वांट टू मीट हिम सर। तो मैंने पूरा उनका हाँ, सेटअप देखा, एंड हाँ, एवरीथिंग अमेजिंग सर।
थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वैद्य रश्मि कदम मैम कोई तो आई है, न्यू कमर कोई है? नहीं वैद्य सर, मैं बगाड़े में एक कदम है मेरा सर। आपका फिर कदम सरने में, इसलिए मुझे गड़बड़ हुआ। सॉरी सर। आप कोई केस पूछिए, बताइए रश्मि मैम। जी सर, लास्ट टाइम एक लेडीज आई थी सर, मैं उसका थोड़ा आपको बताती हूँ सर। उनका एज, एक सेकंड सर। ऐसे जोर से बोलिए ना, इतना धीरे धीरे बोल रही हैं। हाँ सर, एक सेकंड सर। जी सर, लेडीज का एज है 45 और उनको है कि डिस्मेनोरिया है सर। बोल तो रहे थे वो कि 1 डेढ़ साल से, और सर बहुत ही पुअर है ना, थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन उनकी, तो वो कभी चेक नहीं कराते सर यहाँ छत्तीसगढ़ में सर। तो बल्कि यूटेरस है सर उनका, विथ एंटीरियर वॉल पे फाइब्राइड है, और फाइब्राइड का साइज है सर 7x7.6 सेंटीमीटर। और उनको हाई बीपी की भी दिक्कत है सर 4 साल से। उनका कहना है कि जो गांव में डॉक्टर आते हैं उन्होंने उनको बीपी है बताकर उनको एक दवाई देते हैं, सुबह में खाना खाने से पहले वो मेडिसिन लेते हैं सर, इतना ही कहा। और अग्निमांद्य है, प्रसन्नता नहीं रहती है दिन भर में, नौजिया हो रहा है सर उनको 8-10 दिन से, और नींद इतनी अच्छी नहीं है सर उनको, तो नींद में से उनको 1-2 बार तो उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए। और उनका विबंध का हिस्ट्री तो बचपन से है सर, वो कहते हैं। और खाने में तो उन लोगों का सर चावल ही खाते हैं, और सब्जी कोई भी होता है ना उसके साथ, दाल वो नहीं खाते सर, बहुत कम खाते हैं, या खट्टी दाल कभी तो। फल फ्रूट तो उनके खाने में होता ही नहीं सर। वो लेडीज का हिस्ट्री तो यही है सर, 2 बच्चे हुए हैं नॉर्मल, घर पे ही उनकी जो डिलीवरी होती है सर गांव में वैसे। और अभी जो है इनको ये 1-1.5 साल से डिस्मेनोरिया की दिक्कत थी, तो अभी उन्हें जाके कल 4 दिन पहले उन्होंने सोनोग्राफी किया है, ये तब पता चला है। अब तक तो सर वो घर पे ही रहते, मतलब कुछ दवाई भी नहीं लेते, कुछ नहीं। यही सर हाल था, उनको एसिडिटी की दिक्कत है, और पाद दाह भी है सर पैरों के तलवों में। हाँ सर, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है सर उनको। और एचबी भी उनका कहना है कि 12 है, क्योंकि उन्होंने चेक कराया था, जो रिपोर्ट मुझे बताई थी सर ये है। और लास्ट उनकी मेंसेस की डेट थी 7 तारीख को, ये 7/2/23 की सर। तो अगर आता है मेंसेस तो हेवी ब्लीडिंग होती है सर, यही कहना है 4 दिन तक, लेकिन डेट पे आता है सर उनका, ऐसा नहीं कि डिले या पहले भी नहीं है। क्लॉट्स भी है उनको 2 साल से सर उसमें, जो ड्यूरिंग पीरियड्स होती है। लेकिन यही है सर उनकी हिस्ट्री। खाने पीने का तो सर उनका यही है, खट्टा कभी तो दाल खाते हैं, दाल भी कम, चावल और सब्जी सर। बाकी कॉन्स्टिपेशन ही मेन है सर उनकी, जो भी उनकी केस टेकिंग ली थी सर, उसमें नींद भी ठीक नहीं है घर के, उनके टेंशन, क्योंकि सर पति वगैरह उनके जो है ना सर, महुए की दारू पी के दिन भर ऐसे ही है सर, उस घर पे भी कंडीशन, पुअर कंडीशन है। दुकान चलाते हैं, छोटा सा घर पे है सर। तो यही इस चीज है सर। तो उनका सीए करने के लिए कहा था अंजना मैम ने, सीए 125 सर, तो वो आया है 77 उनका। और पैप्समियर तो वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी करके उनको सर। तो वही है सर, उनको मैं ट्रीटमेंट दूंगी या नहीं दूं, मैंने तो अभी उनको हिस्टेक्टोमी के लिए वो मैडम ने कहा था जिनके पास वो गए थे सोनोग्राफी के लिए सर, तो हिस्टेक्टोमी के लिए फिर। आप क्या चाहती हैं, आप केस लेना चाहती हैं कि नहीं? सर मैं आपके के आशीर्वाद से लूंगी, मतलब मेरा मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो गया उनका कहीं है सर। हाँ सर, आप ले लीजिए केस। ठीक है सर। फिर ऑपरेशन सर उनका ये कहना है, मतलब कि ऑपरेशन टल जाए या वो स्वस्थ हो जाए सर, ये मैं श्योर उनको गारंटी दूंगी कि नहीं, ये मैं आपसे सर। आप दे दीजिए गारंटी और ठीक भी कर देंगे आप। सर नहीं सर, आपके सिवा तो ये पॉसिबल ही नहीं है सर, कर दूंगी सर। फिर मैं अगर ऐसा होगा तो मैं जरूर सर। तो आप क्या दवाई देना चाहेंगी उनको, ये बताइए। सर अग्निमांद्य है अभी तो काफी उनको, तो हाँ। दीपन पाचन में जैसे दाढ़ी मास्टक ही चूर्ण चलाऊंगी सर, और ही वास्टक अंदरूनी बुखार वगैरह। और खाने में जैसे शिगरू के जो मूंगा कहते हैं यहाँ, तो शिगरू पत्ता खाने के लिए, या फिर उसका जूस दूंगी सर। हींग, अनार का फल उनको मैं करूंगी सर, खाने के लिए बताऊंगी। दूसरा घी दूंगी सर मैं उनको खाने में।
तो शतावरी ग्रुप चला दूं सर मैं उनको, या महापिक्त दे दूं? आप फलग्रित दे दीजिए ना, डिसमेनोरिया है तो। अच्छा ठीक है सर, ये भी फलग्रित ठीक है, शतावरी ग्रित ठीक है, लेकिन फलग्रित ज्यादा काम करेगा। ठीक है सर, फलग्रित दे दूंगी। और सर ये दाढ़ी मास्टक और हिंग मास्टक तो ठीक है सर, इनको दीपन पाचन के लिए? हाँ अच्छा सर। और सर टैबलेट में उनको सर फिर आरोग्यवर्धिनी चलाऊं क्या, मतलब जैसे गृहिणी के लिए भी हो जाएगा और रसायन के तौर पे सर? हाँ। अच्छा सर। और फिर बाद में डिसमेनोरिया के लिए आप ये दीजिए ना, क्या सर? बस्ती दे दीजिए ना, शीरबला तेल का। अच्छा सर। बस्ती। अच्छा मात्रा बस्ती देंगी तो क्या प्रॉब्लम है? जी सर, कोई नहीं, बस देखती हूँ वो विलिंग होगी क्या नहीं सर। वो कुछ बोलती भी नहीं है ज्यादा, और वो बेटा ज्यादा जानता है नहीं सर। मैं लेकिन फिर भी जरूर कोशिश करूंगी उनको कन्विंस करके सर, कि वो लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा सर। हाँ। जी सर। बाकी लोग बताइए, मंदाकिनी मैम क्या करना चाहिए इनको? कोई और बताइए, हेल्प करिए। सर इसमें पत्रांगा सब दे सकते हैं, जैसे कह रहे हैं कि उनको ब्लीडिंग हैवी हो रही है। हाँ हाँ। डिस्मेनोरिया है मैम उनको। क्योंकि सर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पेशेंट एक मेरे पास है हाँ। अच्छा सर, उनका भी बीपी राइज हो रहा है, तो जी। मतलब कॉन्टिन्यूस उनको ना आरए फैक्टर पॉजिटिव है, तो एक डॉक्टर है यहाँ पे, तो 10-12 साल से उनको स्टेरॉइड खिलाए जा रहे हैं। अच्छा तो मतलब उनका भी एग्जैक्ट जो मैम ने बताया ना, सारा कुछ एग्जैक्ट वैसा ही है, ओबीज है थोड़ी सी चीजें। तो अच्छा मुझे भी अंजना मैम से सोचा था मैंने कि मैं भी स्टार्ट करूंगी, अभी वो पेशेंट है, तो मैंने 2-3 गायनी पेशेंट किए हैं अब। अच्छा। मैम कट्ठे कट्ठे करते हैं। जी मैडम, मैडम तो बहुत ये कमाल है मैम, ये सारे ना ऋषि मुनि की तरह बैठे हैं, बस हम उनको देख के मैम इसका इंस्पिरेशन। एज क्या बोला आपने? मैम इनका एज है मैम 45 एज है मैम। तो मेनोपॉज़ल एज है। डॉक्टर साहब मेरे जी पेशेंट मैम। 43। और CA 125 उनका मैम 77 आया है मैम। भी है। आप बस्ती दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्नेहम के लिए बस्ती दीजिए। अच्छा सर। तो सर उसको फाइब्रोइड कम हो उस टाइप की भी कोई ऑयल सिलेक्ट करे ना, तो फाइब्रोइड की साइज भी कम होगी। मैम वो सिगरू वरुण हाँ ऑयल का ऐसा हाँ बोलते हाँ हैं। हाँ, वरुण आदि और वो बोलते हैं मैम, हाँ जो अच्छा जो सिरप। फिर जी भी मैम। अंजना मैम आए ना तब डिस्कस करो। जी मैम। हाँ जी वो जी मैम। क्योंकि फाइब्रोइड को उसको ऑयल सिलेक्शन वो कर देगी आपको। हाँ हाँ मैडम ही बताएंगे, सही बात मैम। वही फाइब्रोइड का साइज ज्यादा होने से ही। साइज भी बड़ा और है, साइज भी बड़ा है। हाँ मैम साइज बड़ा वैसे है। बोलती है कि उसको बोलो कि पूरा तरह से वो परहेज रख सके, वो सब उसको पहले कंफर्म कर लेना। जी जी मैम। जी मैम। और इसके लिए मैम ऐसे आप मांस पाचक, मेदोपाचक, रौद्र रस, सर। ग्रंथि पाचक बटी, कांचना गुगुल, ये सब दे सकती हैं। शीघ्र गुगुल, अच्छा वरुण शीघ्र को आप जी सर। 8-10 में। अच्छा सर। शुक्र गुरुकुल कांचना रौद्र। जी सर। मैम आपके पेशेंट का वेट वगैरह ठीक है क्या? मैम वैसे बहुत वीक ही है वो, दुबले पतले। और इधर जो छत्तीसगढ़ का जो मैम ये एरिया का है ना, नाथा कद होता है उनका, वैसे भी दुबले जी। पतले ही होते हैं। वैसी है मैम, जैसे ज्यादा तो नहीं, लगभग मुझे लगता तो है पहले 45 एज वेट होगा मैम सर। 45 उनका जैसे एज है, ओके। उतना ही लगभग उनका वेट भी होगा मैम। 45 और एज है। हाइट के हिसाब से कम है वेट मतलब? जी मैम 5 फीट हाइट होगी उनकी, 5 फीट ही। तो मैम पहले तो भ्रूण चिकित्सा भी थोड़ी करवाइए। जैसे आप दीपन पाचन कराएंगी ना, तो पहले थोड़ा सा जी। भ्रूण करा के फिर जो चरक की लेखनीय गण के द्रव्य है ना, उसकी बस्ती करवाइएगा। क्योंकि मेरा भी एक पेशेंट था, तो अन्ना मैम ने उसमें इसी प्रकार से कराया था, तो मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिला था, है ना। अच्छा अच्छा मैम, ठीक ठीक है मैम। तो क्योंकि अगर भ्रूण में रोगी का मैडम बल जैसे ही नहीं होगा ना, तो आप लेखन पहले कराएंगे ना,
तो उससे बल क्षमता और होगी, धातु क्षमता और होने से ना उसे मतलब कमजोरी आ सकती है। तो इन तो मैम सच आपने केस ना ब्रूहन में जी मैम अश्वगंधा घृत वगैरह चला दूं क्या फिर जैसे फल घृत के साथ? शतावरी इज गुड चॉइस, फलगुट शतावरी भी एक अच्छा चॉइस है। अच्छा मैम, जी मैम, अच्छा जी। उसके बाद कासिस बंग वाला मुझे बताया था उन्होंने, नागकेसर, अच्छा। कासिस बंग, गिलोय और कांचनार, इसका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसमें त्रिकटु भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी रोगी की प्रकृति है, दोष कौन सा बड़ा घटा है वैसे। हाँ मैम, जी नागकेसर, त्रिकटु, गिलोय, जी मैम। कासिस और बंग, बंग भी हाँ। काफी अच्छा रहता है, वो ब्रूहण भी करता है। कासिस थोड़ा लेखन टाइप में भी काम करेगा, और जैसे त्रिकटु गिलोय है वो आपका मतलब दीपन पाचन करता रहेगा। क्योंकि ऐसे केसेस में ना मैडम मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना और इसके साथ साथ थोड़ा जो भी मतलब मेटास्टेसिस है उसको रोकना जरूरी रहता है। हाँ मैम, दरअसल और अमृमंदे तो उसको बहुत ज्यादा है कह रही थी, ये एक 10-15 दिन में तो खूब बड़ा है कह रही थी मैम। और जैसे प्रव्या और कुबेरक भी चलाओ। उसमें एक प्रवाल पिष्टी भी ऐड कर दीजिएगा मैम, हाँ, क्योंकि द्रुपति वल्लभ पे वो कंटिन्यूस बोल रहे हैं ना, कोई चेंज करके भी वो भी चलाया करो। चलेगा। अच्छा मैम, अच्छा मैम। प्रवाल पिष्टी भी ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा उसका ये भी पित्त का भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा मैम, जी मैम, जी। थैंक यू। और भी कुछ मैम आपकी तरफ से सजेशन होंगे तो मैम प्लीज बताइए मुझे। हेलो, किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। जी नहीं तो फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है कोई सर। और आंटी ऐड मैम नहीं करना चाहता? तो हाँ, अनुरिता मैम भी कुछ सजेस्ट करेंगी तो, क्योंकि उनका भी अनुरिता मैम नहीं या है। आदित्य सर। अच्छा सर, ठीक है। नहीं है, मंदाकिनी मैम है। हाँ, मंदाकिनी मैम भी होंगी तो भी। मंदाकिनी मैम आप बताइए, सुनीता मैम आप बताइए। ये लोग बिजी हैं। नशे में कुछ दे सकते हैं सर इनको? नशे में पेशेंट को क्या अभी स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा बिल्कुल तेल का देंगी, नशे तो अच्छे है ना, वो बात का शमन करेगा सर? हाँ सर, ठीक ठीक जी सर। ठीक है। हम डॉक्टर, थैंक यू मैम। डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम आपने हैंड रेज किया है, बोलना हाँ चाहते हैं? सर मुझे एक्चुअली मेरी मदर है सर, उनको ना एक फ्रॉम द लास्ट 2-3 इयर्स जो कफ है वो निकलता नहीं, तो करके वो बहुत ट्राई कर रही है, एंड फ्रॉम दिस इज प्रॉब्लम इज फ्रॉम द लास्ट 2-3 इयर्स। तो मैंने कनकासर स्टार्ट किया था सर, बट वो जब लेते हैं तब तक ठीक रहता है, अगेन वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आप वमन दे दीजिए ना, बसंत शी ऋतु इज आ ही नॉट गया। रेडी सर वमन के लिए। तो उसमें कफ केतु रस आता है, चंद्रामृत रस आता है, कर्पूरादि चूर्ण आता है, तालिसादि चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण, टंकन भस्म, विश्वास कुठार रस, कितने सारे दवाएं हैं, व्योषादिवटी, एलादिवटी, लवंगादिवटी, इसमें से कुछ दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो ऐड करना है तो कर सकते हैं इनके केस में। तो फिर वो सर कनकासर इसमें के साथ ये शुरू इस इनमें से एक दे दूं सर, चंद्रामृत हाँ, रस ऐसे। आशा मैम का सुनिए, आशा मैम कुछ बता रही है। श्रद्धा मैम, आपकी मदर की एज ज्यादा है ना? यस 70 अबव? 70। ओके, एंड इन सच केस ना यष्टि मधु, त्रिकटु और लवंग, ओके, इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है ना, हम लोग समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, मतलब ये एक्सपेक्टोरेंट देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोपण करना भी इतना ही जरूरी रहता है। तो यष्टि मधु उसका रोपण का काम करेगा, और त्रिकटु जो भी लंग्स में जो भी मतलब पैथोलॉजी डेवलप हुई होगी उसको निकालता रहेगा। और उसमें एक वासा भी ऐड कर दीजिए आप। ओके ओके, इन 3-4 चूर्ण का मिश्रण करके देते रहिए हनी के साथ, और उनको बोलिए सुबह में थोड़ा त्रिफला से गार्गल करेंगे। ठीक है, ये आप 1 वीक कंटिन्यू करिए, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, और ये कितना टाइम मैम? 1 चम्मच दे दीजिए मिला के। नहीं, दिन में 2-3 बार? हाँ, 2 बार 2 बार। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं।
परमिंदर मैम आप कुछ बोलना चाहती थी? सर यही मेरा पेशेंट वो था, उसको कैसे स्टार्ट करना है। ये फाइब्रॉइड वाला ही था, उसको भी 6/6 का फाइब्रॉइड है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और उनको भी वो सर्जरी मतलब एडवाइस कर दिया गया है। पहले तो हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, तो आपको मतलब व्याधि प्रतिनिक दवाइयाँ देनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, तो शोणित स्थापन गण, मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, उसमें से चूज करिए। शोणित स्थापन गण दे सकते हैं, रक्तपित्त कुंडन रस दे सकती हैं, और बोलबद्ध रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस ये दे सकते हैं, और नाकेशर चूर्ण, कुटजारिष्ट ये दे सकते हैं। पहले तो उनका हैवी मेंसेस को कंट्रोल करना है, और चंदन बड़ा लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती देके पहले कंट्रोल करना है। फिर फाइब्रॉइड को रोकना है, ठीक करना है, तो मांस पाचक, मेदोपाचक, रौद्र रस, कांचनार गुगुल, ग्रंथि पाचक वटी ये दे दीजिए, और पत्र पोटली श्वेत कर दीजिए ऊपर, और रक्त मोक्षण कर दीजिए, फल घृत दे दीजिए, तो ठीक हो जाएंगे फाइब्रॉइड। ठीक है सर, थैंक यू। नाक भस्म दे दीजिए। और कुमारी और गुड़, कुमारी जो रहता है ना उसका फ्रेश जेल निकाल के और गुड़ के साथ खाने को दीजिए, तो फाइब्रॉइड में बहुत अच्छा काम करता है। फिर कुबेराक्ष वटी भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर मैम जो बताते हैं शिग्रू गुगुल या वरुण शिग्रू क्वाथ, वो अच्छा काम करता है। सर ये मेरी वाली पेशेंट सारे पॉजिटिव भी है, आर्थराइटिस भी है, इसको बहुत देर से स्टेरॉइड खा रही है। आपको हैवी मेंसेस जाएगा तो धातुशय होगा, वायु का प्रकोप होगा, तो इसीलिए आपको बस्ती पे, अगर आप चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती देंगी ना, तो आर्थराइटिस वगैरह भी ठीक होगा, मेंसेस भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम। आप सब केस ले लीजिए, जो केस आते हैं सब ले लीजिए, और अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर दिलकश परवीन जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? बिहार की डॉक्टर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, आप कोई केस बताइए मैम। सर मुझे कोई केस पूछना था। पूछिए ना। एक पेशेंट है, उसकी शादी को 6 मंथ हो गए हैं, उस 6 मंथ में 3-4 बार कंसीव की है, बट 40 और 45 डेज तक के बाद वो मिसकैरेज हो जाता है। हाँ तो क्यों हो रहा है ऐसा? वो वेग धारण का हिस्ट्री है क्या? रात्रि जागरण यस करती है सर, क्या? उसको हाँ रात्रि जागरण भी है, कॉन्स्टिपेशन उसको बचपन से है, स्पाइसी बहुत ज्यादा लेती है, नॉनवेज ज्यादा लेती है अभी भी। अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले भी उसको मिसकैरेज हुआ है। तो पहले तो आपको उनका पहले तो काउंसलिंग करना पड़ेगा कि ये सब बंद करिए, उल्टा पुल्टा चीज। यस सर, मैंने मना टाइम कर पे दिया है उठिए, उनको। और ऊपर से रात आप में 11 धूम्रपान बार। कराइए उनको। सौभाग्य शुंठी सर पाक कौन? से पहले दीपन पाचन कराइए, और उसके बाद में गर्भपाल रस, मासानुमासी जो काढ़ा आता है वो दे दीजिए, उसकी गोलियां भी आती हैं। गर्भपाल रस, प्रजा सर स्थापन गण। हाँ बोलिए। अभी कंसीव नहीं हुई बोलिए। है तो भी गर्भपाल रस चलेगा क्या? नहीं नहीं, बाद में कंसीव, उसके हाँ हाँ पहले आप उनको ताकत देने के लिए करिए ना। पहले तो आप ताकत यस देने सर। के लिए पुष्प धनवा रस दे दीजिए, फलघृत दे दीजिए, काश्मीरी आदि घृत दे दीजिए। प्रजा स्थापन गण में दुर्वा आता है, शतावरी आता है, प्रजा स्थापन गण के जो द्रव्य मिलते हैं वो आप दे दीजिए। उसके बाद उनको कंसीव करने को बोलिए, और उनको बोलिए कि जैसे कि हम लोग खेत में जमीन साफ करते हैं, खेत में खाद डालते हैं, वैसे आपका गर्भाशय को पहले बल देने दीजिए। इतना जल्दी जल्दी क्यों कंसीव हो रही है? थोड़ा यस टाइम सर, ब्रेक मैंने मना मारिए। किया है कि 3 महीने तक आप लोगों को ये प्लानिंग नहीं करना है। 3 मंथ्स आप मेरे को टाइम दीजिए, उसके बाद से फिर प्लानिंग होगी। हाँ, और उनको बस्ती दे दीजिए, नस्ते दे दीजिए, तो पूरा ऐसे बस्ती कौन ताकत सा? देके। यस खीर सर, वाला तेल का बस्ती। दीजिए, धानवंतर तेल, सहचरादि तेल, मात्रा बस्ती दे दीजिए, और यस घी सर। खाने को दीजिए, और गोंद का लड्डू जो होता है वो खाने को दीजिए, या सोंठ का लड्डू जो होता है। यस सर। सर पित्तज प्रकृति है पेशेंट की। क्या फिर से पूछिए, क्या प्रश्न है? सर पित्तज प्रकृति की पेशेंट है, पित्तज है। अच्छा, बाकी लोग भी बताएंगे। बताइए आप लोग, इनका जो हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है बार बार, 6 महीने में 4-5 बार हो गया है। यस सर, 6 मंथ में 4 टाइम्स हो गया है।
मैम पहले नित्य विरेचन, एक बार उसका रक्त मोक्षण भी करना है, उसकी गर्भाशय को बल्य चिकित्सा भी देना है, और मैं इन केसों में वो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोसिन भी दे रही हूँ, स्वर्ण वसंत मालती भी देती हूँ, उसकी इम्यूनिटी भी बढ़नी चाहिए। कहीं पे टॉर्च या इन्फेक्शन है तो वो भी मैम हो सकता है आज ना। मैंने उनको टॉर्च टेस्ट के लिए बोला है और रिपोर्ट 2-3 दिन में आएगा फिर। मैम बाकी एलोपैथी थायराइड वगैरह तो नहीं। इम्यूनोसिन वही देते हैं, क्योंकि वो जो दे रहे हैं ना ओके मैम। एसिक्लोविर, वो सब इपेटो पे इफेक्ट साइड इफेक्ट हो जाती है ज्यादा, तो वायरल की वो भी यही सब दे रहे हैं, हमारी वाली दे रहे हैं। मैम कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वो नित्य विरेचन ही देना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो नित्य विरेचन के लिए मैम क्या? हाँ, हरितकी या तो गांधर हरितकी, पहले उसको एक एक टेबलेट से ट्राई करो, 1 से हो रहा है 2 से हो रहा है, या तो एरंड ऑयल ही दे दो, एरंड तुलसी ऑयल के जल मैंने के साथ एरंड ऑयल ही दे लो रात को। यस मैम मैंने बोला है ये दिया है एरंड ऑयल। तो 2 से 3 मोशन होने चाहिए, उतनी मात्रा देनी है। ओके मैम। और पुष्प धनवा भी देते हैं, क्योंकि कहीं पर बीज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती तो भी मिसकैरेज हो जाता है। यस मैम। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपके केस में कुछ हेल्प करिए। सर इनके केस में तो वही वो मैम ने बता तो दिया कि पहले तो देख लीजिए कि हार्मोनल कोई हिस्ट्री है ऑरल पिल्स वगैरह की, वो देख लीजिए। और ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो हैबिचुअल एबॉर्शन बार बार हो रहा है, तो पहले तो उसको हो क्यों रहा है, टॉर्च टेस्ट करवा लीजिए। फिर यस उसके मैम बाद मैंने बोला है। हाँ वही जो हेतु है फिर उसके हिसाब से काम करिए। तब तक आप ऐसा कुछ द्रव्य दे दीजिए जो शोधनीय हो, साथ में ब्रह्मणीय हो, लाइक गोक्षुर है, शतावरी वगैरह है हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए। तो ऐसे करके और बार बार हो रहा है तो थोड़ा सा उसमें आमलकी बार मिला बार हो रहा है, दीजिए। उसका कारण है कि इतना बार कंफ्यूज क्यों कर दिए हैं, इतना बार क्यों ब्रेक क्यों नहीं मार रहे यस हैं? मैम। 6 महीने मैंने में बोला 4 बार मैम, मैंने confuse। बोला सर, मैंने बोला कि 1 बार हुआ 2 बार हुआ, तीसरी बार तो आपको सोचना चाहिए ना। हाँ मैंने ऐसा नहीं उनको बोला सोचते, अच्छे से। पेशेंट ऐसा नहीं सोचते हैं, उन्हें ये होता है कि हाँ बस पेशेंट ये हो जाए, सोचते हैं मैम कि बस बच्चा फिर हो हाँ जाए। हो ये जाए। चीजें डॉक्टर को सोचवानी पड़ती है ना, ऐसे आपको यस बोलना मैम। पड़ेगा आपको कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, जांच करा मैम लीजिए। पेशेंट थोड़ी सी स्ट्रेस में ही भी है, बोल रही थी कि मेरी मदर इन लॉ बोलती है नहीं हुआ 1 साल के अंदर बेबी तो फिर मैं दूसरी शादी करवा दूंगी अपने बेटे का, तो ये भी नहीं थोड़ा सा नहीं, 3 साल हिस्ट्री के जो है। अंदर क्या है, 3 साल के अंदर बच्चे नहीं तो अभी कौन सी इनफर्टिलिटी मानी जाती है ना, 3 साल के बाद नहीं मैम इनफर्टिलिटी। गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, गांव देहात में थोड़ी सी बहुत ज्यादा हाँ दिक्कत है हाँ यहाँ हाँ, पे, तो ये लोगों की काउंसलिंग सोच करनी ही पड़ेगी, अलग उनकी है। सास को बुलवा लीजिए, उनकी सास को ही बुलवा लीजिए साथ में हाँ, ये काउंसलिंग। तो एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये तो सर एंजाइटी मुझे डिसऑर्डर है। बताइए, सर मुझे अपना पूछना है। आप पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि मेरा एक पेशेंट है सर, और उसको जो था फाइब्रोकैल्सिफिकेशन है उसके लंग्स में, हाइलर रीजन में। तो सर उसका जो है सिम्टम जो है वो राजक्षमा में कुछ ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो उसको सर उसकी जो हिस्ट्री है वो विषमासन की है, वेदधारण की है, आयथा बल आरंभ, ये 3 तो मुझे मिले हैं, क्षय तो मुझे नहीं दिखा, ठीक ही ठाक था। और तीसरी चीज सर ये कि उसको मतलब जब वो शुरू में आया था तो उसको थोड़ा सा ब्लड आया था स्पूटम में, फिर हम लोगों ने स्पूटम वगैरह एक्सरे वगैरह कराया और उनके साथ एंटीबायोटिक चल गई, सर वो ठीक हो गया। लेकिन थोड़ा सा और मैंने उसको प्राणायाम बता दिया था क्योंकि चेस्ट कंजेशन था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्राणायाम से तो वो ठीक हो गया, आराम पड़ गया है। अब मैं ये सोच उसको मैंने सीतोपलादी चूर्ण घी के साथ में और मधु के साथ में दे दिया है विषम मात्रा में। सर मुझे अब जो है ब्लीडिंग भी आना बंद हो चुकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको दशमूलादि घृत चलाऊं या फिर मैं इसको शतावरी घृत चलाऊं या वासा घृत चलाऊं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब कौन सा वाला घी मतलब ज्यादा सही रहेगा। आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से जैसे कि ब्लीडिंग तो बंद हो गई है, अब केवल रहेगी खांसी वाली बात, तो कफ कंजेशन ज्यादा है और कैल्सिफिकेशन भी कफ के मार्ग से है। तो सर मुझे लगता है कि मैं दोनों मिक्स करके चला दूंगा सर, वासा और क्या कहते हैं दशमूला, या फिर बलादी क्षीर के साथ तो हैवी डाइट हो जाएगा सर, मुझे दोनों मिक्स करके सही लग रहा है। हाँ तो दे दीजिए बला घृत और वासा, नहीं वासा और दशमूल। हाँ वासा और दशमूलाधिकृत। हाँ
और सर इसमें और क्या हम मतलब कुछ ऐड कर सकते हैं सर? कैल्सिफिकेशन है ना, तो आम पाचन करिए, स्ट्रॉन्ग आम पाचक बोटी दीजिए, और कैल्सिफिकेशन है तो अस्थि मज्जा पाचक दीजिए। अच्छा। बाकी अब्रक भस्म वगैरह दीजिए। अब्रक भस्म जो प्राणव स्रोत को ताकत है, कर्कट शुंगी है, भारंगी है, कंटकारी है, पुष्कर मूल है, दीजिए। पुष्कर मूल है, हाँ। है। बाकी समीर पन्नग रस है, कितना बढ़िया है। श्वास कुठार रस, जो सिम्टम है उस हिसाब से देते जाइए। हाँ, सिम्टोमेटिक के हिसाब से अभी। हाँ सर, ये मुझे पूछना था, जब मैंने आपसे एक दिन डिस्कस किया था ना, एक लड़की के चेहरे पे दाग थे, पिंपल्स वाले गहरे गहरे हो गए थे, तो सर उसको अश्वगंधा शतावरी का जो लेप बोलना था, वो किससे बोलना था? मैंने तो दूध से बोल दिया भरने के लिए। क्या ना भरिए ना। तो सर उसी से उसको तो सर 1 हफ्ते बाद आई थी, तो भी कुछ तो फर्क तो नहीं आ रहा था। हाँ, स्किन गोरी गोरी जरूर लग रही थी सर। 1 हफ्ते में कैसे ठीक हो जाएगा? 1 हफ्ते में कैसे ठीक हो जाएगा? 3-4 महीना तो देना पड़ेगा ना। तो सर केवल अश्वगंधा शतावरी और दूध में लेप, या कुछ और भी लगाना पड़ेगा? इसमें जो बल्ले वाले जो भी हैं, बृहणीय गण वाले, विदारी हाँ। है, शतावरी है, अश्वगंधा है, बला है, 2 भी किया तो भी चलता है। अच्छा सर, मतलब 5-6 महीने बोलूं ना उसको लगाने को? हाँ, वही आपने बोला था मैम कि रात भर लगा के छोड़ दे, सवेरे धो लें। मंदाकिनी मैम, आशा मैम बोलेंगे कुछ। हाँ मैम बोलिए। हाँ, मंदाकिनी मैम, मैंने देखा था आपका केस, तो उसमें ना आप वो भी डाल सकते हैं, चिरौंजी जो आती है ना, जो हम लोग हलवे वगैरह में डालते हैं, उसका काफी अच्छा रिजल्ट है। उसको आप जैसे वो अश्वगंधा शतावरी सर ने बताया, उसमें मिक्स करके डाल दीजिए। वो काफी मतलब पिगमेंटेशन भी दूर करता है और दाग भी दूर करता है। और आपका तो विरेचन वगैरह तो कराया ही होगा आपने? हाँ, वो करा दिया मैम। हाँ, बस तो ये एक ऐड कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू शशि मैम। जी सर। आशा मैम है ये। आप ना मंदाकिनी मैम थोड़ा देर ये संभालिए सेशन को, मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक पेशेंट है। ठीक है मंदाकिनी मैम? जी सर, जी सर, जी। आप संभालिए, मैं आता हूँ। तब तक शक्ति मोहन जी बात करिए, सर कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ बोलिए सर, शक्ति मोहन सर। मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैम, ये अश्वगंधा और शतावरी का पाउडर लेना है या घृत बताया सर ने? मैम सर पाउडर। ठीक है। उसको रात भर लगा करके रखना। मैम आपने, हाँ बोलिए मैम। आपने उसके गड्ढे के लिए पूछा था कि दाग के लिए पूछा था? गड्ढे जो गड्ढे हो जाते हैं ना, सर बता तो रहे थे उस दिन, ओमपुरी के जैसे वैसे वाले गड्ढे के लिए। है मैम कुछ आइडिया आपने कुछ ट्रीट किया है केसेस सर? डॉक्टर मंदाकिनी, मुझे कुछ कहना था। हाँ मैम बोलिए, श्योर बोलिए हाँ जी मैम, जो एक्ने के स्कार्स है ना, वो 3 तरह के रहते हैं, रॉक स्कार, स्लाइडिंग्स के जो होते हैं, और ये जो आप बता रहे हो ना गड्ढे वाले, तो ये स्लाइडिंग मार्क्स में आ जाते हैं। तो इसमें जो एलोपैथी का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मतलब ये है कि ये जो गड्ढे पड़ गए हैं तो इनको किसी तरह से इंजर किया जाए। तो वो, हाँ जी, मतलब वो किसी भी माइल्ड फॉर्म में इंजरी हो सकती है। तो मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम थोड़ा सा इंजर करते हैं, चाहे केमिकल पील्स के साथ करते हैं, या सबसे बेस्ट इनमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर आता है, अगर उससे करते हैं, तो मतलब इसमें ना कोलेजन की मतलब वो ग्रोथ होती है, तो उससे मतलब ये जो सरफेस है स्मूथ होता जाता है। तो आयुर्वेद में ऐसे कुछ अगर स्क्रब की तरह कुछ ऐड किया जाए जो उस चीज को हल्का सा इंजर भी करे, जी। हाँ जी, परमिंदर मैम, तो अपने आयुर्वेद में है ना ये पारिजात का आप ऐड कर सकते हो ना, पारिजात का पाउडर। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं दैट में बी बेस्ट फॉर, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, तो उसको कैसे कर सकते हैं वो तो मतलब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ना, वो सजेशन दे सकते। हाँ मैम, हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ, ये एक गैल्वेनिक ट्रीटमेंट भी सुना था, डर्मारोल, तो ये भी काम करता है ऐसा सुना है, मैंने किया नहीं है। हाँ जी मैम, डर्मा रोलर्स का तो बहुत अच्छा इफेक्ट है इस पे। उनपे भी मैम बेसिक जो है वो यही कॉन्सेप्ट है, इंजरी। हाँ करेक्ट, उस पे पिंस रहते हैं। वो बड़ा महंगा होगा ना मैम, उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसका वो बहुत सस्ते आते हैं। हाँ 2000-3000, हाँ ऐसा कुछ तो भी है मैम। विधि कर्म का मैकेनिज्म है। हाँ, अरे मैम हम सारे वहाँ क्यों भेज दें, हम खुद भी तो कुछ करेंगे ना, अपने आप भी तो कुछ। डर्मा रोलर में विटामिन सी लगा के कर सकते हो, उससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है।
हाँ ऐसे करेक्ट। हाँ विटामिन ई लड़की ने लगाया था पर कुछ उसको इफेक्ट नहीं आया। नहीं विटामिन सी नहीं स्टार्बिक नहीं एसिड। मैम, ये सही सही बता रही हैं परमिंदर मैम। ये थोड़ा हाँ ना जी। लेखन टाइप हो जाएगा ना, तो वहां पे उसको स्किन को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के जनरेशन हो लिए जाएगा थोड़ा मैम। नए सेल्स बनेंगे। हाँ और बराबर। डॉक्टर मंदाकिनी, आप डर्मा रोलर्स यूज करो तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये आयुर्वेद वाले नहीं यूज कर सकते। ये जस्ट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मैम ये हाँ जी विधकर्म ही है, विधकर्म अपना विधकर्म जो करते हैं ना वही हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। और इसमें अकेला विटामिन सी मत लगाना, क्योंकि वो काफी रुक्षता कर देता है। अगर आपको कुछ बहुत कॉम्बिनेशन कम लेना मात्रा हो में, तो बहुत लिटिल हाँ जी मात्रा में हल्का सा। हाँ जी, उसमें आप घृत ऐड कर सकते हो या फिर हाइलोरेनिक, हाँ जी हाइलोरेनिक एसिड के साथ आप ऐड हाँ अप कर सकते ड्राइनेस कर देगा विटामिन सी। हो। हाँ जी। अगर देखा जाए तो इसमें मुझे लगता है कि लीच ट्रीटमेंट भी अच्छी मतलब रिजल्ट देगी, अगर कोई करा सकता है मुंह पे तो। मैम इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है परमिंदर मैम? नो 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 मैम, बिल्कुल भी नहीं है। और मैम ये तो करना चाहिए, ये तो प्रैक्टिस भी बढ़ाएगा और मतलब फाइनेंशियली भी अर्निंग है। मैम ये डर्मा रोलर हाँ क्या उससे हमारे यहाँ तो एक रगड़े पार्लर तो वाली करती है। हाँ पार्लर वाले करते हैं हाँ, और काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। 150 से उनको कुछ 200 नहीं, 250 इसका रुपए का आ जाता बेसिकली कॉन्सेप्ट पता है, इसका एक पेपर है तो मैं मतलब जब भी फ्री हुई तो डाल दूंगी। आप हम लोग तो सब पढ़े लिखे हैं, तो उसको 2-3 पेपर्स को आप पढ़िए और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डर्मा रोलिंग करिए। ये पार्लर्स वालों का तो काम ही नहीं है, उनको पता भी नहीं क्या है, तो मुझे लगता हाँ है फिर भी करते हैं वो लोग। हाँ हाँ। जी है। डॉक्टर्स को तो हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि ये पार्लर में नुकसान कर सकता है, हाँ क्योंकि जी ये सही बात है। मैम मैम अनहाइजीन हो जाता है, इसमें सेप्टिसीमिया भी हो सकती है, ऐसी नहीं है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें ना एक्चुअली कितने नंबर ऑफ नीडल्स हैं, टाइटेनियम नीडल्स हैं या कैसी नीडल्स है और कैसी रोज में वो लगी माइक्रो हुई है और नीडल्स है, कितना। कैसी हाँ नीडल, जी उसके हिसाब से करना हाँ होता है ना, जी कितना प्रेशर लगाना होता हाँ है डर्मा जी रोल मैम में। पेन हाँ जी। फिर पेशेंट खुद भी घर मैम पे कर पेनफुल लेता होता है क्या? है। नो पेनफुल होता है मैम मैम थोड़ा। नहीं नहीं मैम, मैम पेनफुल हाँ नहीं जी, होता है, बिल्कुल पेनफुल अगर नहीं होता है। मैम इनमें ना एक्चुअली नीडल्स के साइज आते हैं 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm। तो मैम उसके हिसाब से ना फिर डिसाइड करते हैं कि जैसे सपोज 0.5 mm वाली नीडल्स है आपके डर्मा में, रोलर में, तो वो आप मतलब हर रोज कर सकते हो। और अगर आप हायर करते हो 1 mm पे चाहते हो तो आपको फिर ये है कि 2 दिन करके 1 दिन का गैप देना पड़ेगा कि जो इंजरी होती है वो हील अप भी हो जाए। अगर आप 1.5 पे जाते हो तो वो फिर हम सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ही कहते हैं पेशेंट को करने के लिए, और ये हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। मैम ये डर्मा रोलर जो आप मैम ये बोल घर रहे पे हैं भी कर सकते हैं मतलब? यस मैम, क्यों नहीं कर सकते हैं मैम, इसमें कोई इजी बड़ी रहता है मैम, ऑपरेट करना बहुत इजी रहता है। आप एक आध बार जाके पार्लर में, मतलब आप देखोगे ना, मैंने देखा हुआ है किसी को करवाते हुए, तो इट्स मैम वेरी ये इजी क्या प्रोसीजर। प्रोसीजर है अच्छा, ये डर्मा रोलर से? क्या जख्म करना परमिंदर होता मैम, आप नहीं नहीं जानते हैं जख्म इसके ऐसा बारे में तो प्लीज ग्रुप पे मैम डाल दीजिए आपने ना, दिया अच्छी है? कैसे प्लीज। हाँ जी जी मैम, मैं वीडियोस भी डाल दूंगी आपको हाँ, जो वही करूँ वही करूँ। नहीं हुए। आप हाँ जी हाँ मेरे डर्मा सिर का रोलर हेयर ग्रोथ, वीडियो और उसके जो डर्मा रोलर पेपर्स और है ना वो भी विटामिन सी डालेंगे आएगा। कैसे क्या है। यस मैम श्योर। मैम मुझे एक ये पूछना था, जेस्टेशनल डायबिटीज में आयुर्वेद में क्या करें? अच्छा मैम गाइड करिए आप अच्छे से बता सकते हैं इसमें। मैम बड़ा 1-2 पेशेंट हैं एक्चुअली, मैंने यहाँ सिविल हॉस्पिटल जाना ना स्टार्ट करा था शाम को। वो एसएमओ से बात करके तो मैंने कहा तुम्हारे जो पेशेंट नहीं ट्रीट होंगे तो मैंने कहा वो हम लोग करेंगे। तो अभी 2 पेशेंट वो जेस्टेशनल डायबिटीज के आ गए, तो मुझे उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है दोनों में। मैम पहले कितनी मुझे ये एज की है पूछ मैम? लीजिए, आप डर्मा रोलर का बताइए ना, तो मतलब कैसे उसका जख्म करना और उसके बाद क्या प्रोसीजर करना? मैम एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई विजिबल जख्म नहीं होता है, वो आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो ओके कि पिन, क्योंकि उसमें पिन हेड नीडल्स होती हैं, और ओके अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी लीजन है, जैसे अगर आप मतलब कुछ ग्रोथ फास्ट चाहते हो हेयर की, तो आप जो नीडल का साइज है नहीं, पहले वो देखते हो। पिंपल्स की वजह से जो गड्ढे हुए ना उसके लिए पूछ रही हूँ। हाँ जी मैम, उस पे आप कर सकते हो, इट विल टेक टाइम पर रिजल्ट शो करेगा, ये तो पक्का ही है। मान लो ऐसे मैम कोई अपने इंजरी नहीं उसको होती है। हाँ जी मैम, जस्ट वो पिन हेड साइज, अगर आप ज्यादा प्रेशर दोगे तो पिन हेड साइज जैसे वो हो जाती है ना नीडल्स के साथ, तो वो हो हाँ सकती है, तो वो भी ऐसे वो कोई पक्का नहीं है। वो तो वो करने तो के अभी बाद फिर क्या करना, वहां पे लेप लगा देना क्या?
मैम ये तो अब मैम करने के बाद तो एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए, हम तो सैनिटाइजर स्प्रे कर देते हैं। हाँ जी, तो फिर 1 या 2 मैम दिन इसमें आप ना ये करने के बाद आई थिंक एलोवेरा जेल का यूज कर सकती हैं। एलोवेरा एंटीसेप्टिक कुछ जेल भी। के साथ हल्दी मतलब दारू हरिद्रा का कॉम्बिनेशन करके लगा सकते हैं। हाँ, लोकल कुछ लगाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोकल एप्लीकेशन से क्या वो वहां पे सेप्टिक इफेक्ट आएगा और एलोवेरा जो है वो हील भी करेगा। हाँ और उसके बाद ये जो आगे वाला लीप बताया ना वो शाम के टाइम में लगा सकते हैं। हाँ, अश्वगंधा मतलब थोड़ा शतावरी उसको और टाइम जड़ी। देना पड़ेगा ना, वो जख्म उसका, नहीं तो हाँ बिल्कुल। मैम ऐसे कुछ विजिबल जख्म नहीं होते, आप ऐसा मत सोचो, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके नहीं मतलब पोर्स थोड़े ओपन हो जाएंगे ना परमिंदर मैम, तो उसको थोड़ा हीलिंग के लिए टाइम देके फिर उसके बाद अगर शाम को लगाया ना तो आई थिंक वो एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा, तो इट हाँ जी, विल गिव कैपिलरी बेस्ट रिजल्ट। सर्कुलेशन तो मैम इंक्रीज होगा, थोड़ा सा रिदम हाँ वगैरह भी हो जाता है, तो Right. वो आइसिंग कर देते हैं। सबसे बेस्ट उसमें ये होता है कि डर्मा रोलर करने के बाद तो हाँ हम आइसिंग पेशेंट को करते हैं। आइसिंग कर देते हैं। और ऐसे एक मान लो एक गड्ढा है तो उसमें कितनी बार उसको डर्मा रोलर ये अप्लाई करना पड़ेगा? मैम ये ना ऑनलाइन सारा कुछ पढ़ा, मैं आपको भेज भी दूंगी कि एक ही डायरेक्शन में आपको जाना है और सारी डायरेक्शंस आपको कवर करनी है। ओके ओके। हाँ जी मैम इसमें जो परमीन स्पॉट मैम, पड़ जाते हैं उसमें क्या करना चाहिए? परमिंदर मैम, हाँ आप जी स्किन हाँ जी प्रैक्टिस में है क्या? हाँ जी मैम, मेरी बेसिकली प्रैक्टिस स्किन की है, पर अभी मैंने थोड़ा थोड़ा सा इंक्लूसिव मतलब प्रैक्टिस ओके, स्टार्ट करी है। या आप जो ये स्किन डर्मा रोलिंग का एक माइक्रो सर्कुलेशन पे सच में काम भी होता है, छोटे मोटे स्कार्स है उसमें भी बहुत अच्छा काम हाँ होता जी है, हाँ जी लेकिन इसका जो माइक्रो नीडलिंग है ना मैम, वो हाँ जी हाँ एब्रेजन्स जी डेवलप करता है, वो एब्रेजन्स अ, डेवलप करता है और रोमरंध्र पे उसका जब भी सेंसिटिव स्किन है उसमें कभी बार साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, तो उतना थोड़ा हाँ सा जी केयरफुल रहना पड़ता है। आप उसकी बजाय जो हमारा मतलब जो हरिद्रा दारू हरिद्रा कर्पूर कास्टी और इसका कॉम्बिनेशन है, अगर वो इंज्योर्ड स्किन नहीं है और एक्नी की वजह से या जिसको सैलिसिलिक एसिड काफी लगाने के बाद में देखिए एक पतली स्किन हो जाती है, उस पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसके भी एब्रेशंस रहते हैं, क्योंकि माइक्रोपोर फॉर्मेट में अपना जो चूर्ण है वो अवेलेबल नहीं होता है। आई वुड हाँ जी सजेस्ट यू वी हैव एलो स्क्रब करके है, इट्स अ हाँ जी FFP हाँ जी कंपनी डॉक्टर, along वही with that। हाँ जी हाँ जी, जब स्टार्ट में था मैं या यही बात कर रही थी कि हमारे आयुर्वेद में भी मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो हम मतलब इंक्लूसिवली यूज कर सकते हैं। आप जो भी आपका पिगमेंटेशन है या फिर आपका जो अभी किसी ने बोला ना एक्नी में जो गड्ढा बनता है या फिर हाँ हाइपोडर्मिस लेवल तक जो इंजुरीज होती है, उसको हाँ जी हीलिंग के लिए जो भी है FLP का एलो जली और एलोफोस बहुत अच्छे से काम करता है। इंटरनली आप पर्णगन दीजिए, इंटरनली आप दारू हरिद्रा देनवाला मंजिष्ठा सारिवा बहुत अच्छे से काम करता है। बट मैम दोज आप हु आर इन लेप का प्रैक्टिस क्या ऑफ बताया? डर्मा, हाँ जी आपने लेप भी बताया ना मैम अभी ये मैम, आप हरिद्रा दारू सारिवा मंजिष्ठा दारू हरिद्रा हरिद्रा और चंदन जो आपको अवेलेबल होता है अच्छी क्वालिटी का, वो आप लेप के लिए यूज कर सकती है। और अगर आपको मतलब क्योंकि माइक्रोडर्मा जो डर्मा रोलिंग है उसमें भी माइक्रो नीडलिंग होता है, तो जिसकी वजह हाँ से ऊपर की लेयर नहीं हाइपोडर्मिस तक अगर गलती से उसका इंजुरी चला जाता है तो हीलिंग के लिए दिक्कत देता है या दाग धब्बा छोड़ सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन टू कि यू शुड नो हाउ व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ स्किन का कौन सा टाइप है, कौन सा लेवल ऑफ इंजुरी है या इल स्किन है, तो ये अगर आप उसमें निष्णात है तो आप जरूर करिए, अदरवाइज नॉन इन्वेजिवली या फिर विदाउट डर्मा रोलिंग भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। एलो स्क्रब जो है उसमें होहोबा पार्टिकल्स रहते हैं जिसका 0.05 माइक्रो जो भी है उसका डायमीटर रहता है, जिसकी वजह से वो स्पीयर्स हाइपोडर्मिस लेवल तक एब्रेजन्स नहीं करते हैं। परमिंदर मैम, आप जब डर्मा रोलिंग करते तो राउंड अबाउट कितने दिन में रिपीट करते हैं या कितने उसका हाँ कैसे जी राउंड अप करते हाँ हैं? जी डॉक्टर साहब, अगर स्किन पे करना हो स्पेसिफिकली, अगर फेस पे करना हो तो मैं 0.5 mm का ही डर्मा रोलर यूज करती हूँ। और मतलब फीमेल पेशेंट्स होती हैं तो उसमें तो मतलब मैं गैप देती हूँ, टाइम गैप 1 डे का। या तो जैसे जैसे तो पेशेंट सीख लेता है तो फिर उसके बाद मतलब पेशेंट खुद घर पे भी कर लेता है। जो जेंट्स की स्किन है उसमें 0.5 mm रोज भी चल जाता है। या कैसे है मैम, वी एक्चुअली इन कॉस्मेटिक लैंग्वेज द स्किन इज मेड अप ऑफ फाइनली 3 layers, externally epidermis, then dermis and hypodermis. Any pathology which deals with dermis level or any pathology dealing with nerves and circulation level at the hypodermis level, तो आपको जब भी उससे डील करना है
तो you should give at least 28 days for healing of the स्किन, क्योंकि प्री एजिंग फॉर्मेट मतलब 25 to 30 एज तक हमारा जो भी स्किन का न्यू रिन्यूअल प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम ऑफ 25 to 28 डेज। दैट्स द रीजन मार्केट में देखिए कोई भी फेशियल या कोई भी डर्मा रोलिंग हुआ है या फिर आपका कोई अगर ट्रीटमेंट किया है आपने, बाकी भी काफी सारे ट्रीटमेंट्स है, तो उसको 28 डेज या 21 डेज का मिनिमम गैप रखते हैं। द रीजन इट गिव्स अ टाइम टू हील योर स्किन। अगर आपका प्री एजिंग है और आपका अगर रिन्यूअल प्रोसेस लेट है, विच इज अ एजिंग साइन, या जो जेंट्स का स्किन होता है जो कभी डिब्राइडमेंट नहीं करते, क्लीन अप नहीं करते या डेली केयर नहीं करते, तो उसमें जो भी है दैट रिन्यूअल प्रोसेस टेक्स अ टाइम ऑफ 30 to 40 डेज। तो ये थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखिएगा। बाकी तो यू आर वंडर इनटू स्किन केयर, बट सी दैट कि यू हैव वंडर्स विद आयुर्वेदिक थिंग्स आल्सो। पर आपके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, मैम बहुत मायने करता है। हाँ, यस मैम। Yeah. मैम प्रायोरिटी तो मेरी अभी काशिश वाला कुछ आयुर्वेदिक बताया ही था। रहती है। अनुरिता मैम आपने काशिश का क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? कासिस नहीं मैम, मैं कॉस्मेटिक में ये नहीं यूज करती हूँ। आपको अगर एब्रेजन मतलब डिब्राइडमेंट या कुछ ये चाहिए तो मैं अपना कर्पूर कसरी वाला जो रहता है उसके साथ में मंजिष्ठा, महामंजिष्ठा या जिसे बोलते सारिवा, ये सारी चीजों का थोड़ा सा खरल पाउडर जो थोड़ा सा कोर्स रहता है उसका यूज करती हूँ। और अदरवाइज दूसरा सेंसिटिव स्किन है, कुछ स्टैंडर्ड ये रहता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, शादी वगैरह है या फिर ब्यूटी के कंसर्न्स रखते, क्योंकि आई हैव मॉडल्स आल्सो विद माय कॉस्मेटोलॉजी। तो उनको जो भी है एलो स्क्रब एंड क्लींजर्स रहते हैं, उसको यूज करने के बाद में वी गिव सम रिजुनेटिंग ट्रीटमेंट। काफी कुछ किसी ने बताया तो ऑलवेज यूज सी दैट कि एनी एलोवेरा प्रोडक्ट शुड बी इंटरनेशनल एलोस काउंसिल सर्टिफाइड, तभी वो एलोवेरा, बिकॉज देयर आर मोर देन 400 वैरायटीज ऑफ एलोवेरा, जिसमें से 11 विषैली है एंड दे आर नॉट यूजफुल पोर्टेबल, मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए भी और इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए तो उससे भी ज्यादा है। सो व्हेनेवर यू यूज, छोटे बेबी या किसी पे भी आप यूज करते हैं या फाइन स्किन कॉस्मेटिक की प्रॉब्लम जो जिनको रहती है सेंसिटिव, थोड़ा ख्याल रख के करिए, बिकॉज एलोवेरा का बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है, तो कोई भी एलोवेरा आप नहीं लगा सकते। जो एलोवेरा का पौधा रहता है उसका पीला स्राव जो है वो थोड़ा सा सारक भी रहता है और हानिकारक भी रहता है, बिकॉज इट कंटेन्स एमोइडिन। सो यू शुड ऑलवेज सी दैट वेदर योर एलोवेरा प्रोडक्ट कंटेन्स एमोइडिन और नॉट। एमोइडिन फ्री होना चाहिए वो। यस मैम, वो ना डॉक्टर साहब इचिंग भी करता है थोड़ी थोड़ी सी फिर ये फेस पे। इचिंग मैम, मेरे पास में ऐसे केसेस हैं मैम जिन्होंने एलोवेरा जूस पिया मार्केट का कुछ सुन के और उनका लिवर फेलियर में या थायराइड बढ़ गया, या इवन आई हैव सम थिंग्स व्हिच हैव वेरी सीरियस सर्कमस्टेंसेस। उसका स्टडी करने के बाद में पता चला कि एलोवेरा दिखता सेम है, बट इन द होल वर्ल्ड द स्टडी व्हिच has been carried out a company which is 44 years, they say it is more than 400 varieties, 350 varieties are only show plants, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, और हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी है एलो बार्बाडेंसिस मिलर में, इट्स एन अफ्रीकन वैरायटी। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैम आप कौन सी कंपनी का यूज करते हो फिर ये एलो स्क्रब, अनुरिता मैम? मैम जो एलो के प्रोडक्ट्स है मैम मैं फॉरएवर कंपनी का यूज करती हूँ, और जो मेरे प्रोडक्ट्स है उसमें से Forever। अगर आपके जो इर्द गिर्द जो वनस्पति है जिसको आप जानते हैं कि कॉस्मेट केमिकल वाला पानी नहीं है, तो उन वनस्पतियों को यूज करिए, उसको छाया शुष्क करिए, उसका पाउडरिंग करिए। अदरवाइज गुड, आप जिस कंपनी पे फेथ रखते हैं यूज करके देखा है, बिकॉज कॉर्पोरेट में कैसे मैम अगर आपने एक भी पेशेंट को साइड इफेक्ट या कुछ अगर तकलीफ दिया, बिकॉज मेरे यहाँ पे नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स भी होता है, स्काल्प ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट, तो उसमें फिर एक पेशेंट दूसरे को नेगेटिव करता है। दैट्स द रीजन आई डोंट यूज एनी मशीनरी, नो डर्मा रोलिंग, नो एनी केमिकल पील्स। मेरी पील्स वगैरह भी जो है वो 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ही रहते हैं। एंड सेकेंडली कॉस्मेटिक मॉडल्स लोगों में बहुत आपके ऊपर परेशानियां रहती है, बिकॉज बहुत ज्यादा नखरे उनके रहते हैं। सो यू ऑलवेज सी दैट कि व्हेन यू यूज इट, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ पैरामीटर्स कि उसके अंदर पेट्रोल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें सेलीज नहीं होना चाहिए, उसमें जो सोडियम लॉरेल सल्फेट, लोराइल सल्फेट्स है उसके नेचुरल कंटेंट्स होने चाहिए, क्योंकि झाग लाने के लिए क्लींजिंग प्रोडक्ट जो डाले जाते हैं दे आर बैन ड्रग्स, तो वो मत डालिए, बिकॉज दे आर लिटरली दे आर कार्सिनोजेंस। तो ये होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, नेचुरल, सर्टिफाइड होना चाहिए एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। वो देखिए आप जो भी आपका क्वालिटी ऑफ पेशेंट है, लेकिन अगर आप खुद बना रहे तो दैट इज ऑलवेज गुड कि आप रॉ लाके उसको छाया शुष्क करके चूर्ण करके, फिर जैसे मेरे फेस पैक्स वगैरह थे, आई यूज्ड टू प्रिपेयर एवरीथिंग, तो उस वक्त में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अभी मुल्तानी मिट्टी तक डुप्लीकेशन आता है, गोपी चंदन तक डुप्लीकेशन आता है, और चंदन में तो अब बहुत ज्यादा फंसते हो,
दैट्स द रीजन फिर ये द्रव्य वाला प्रैक्टिस आपको ये जैसे अभी नॉर्थ में है या फिर ईस्टर्न साइड में बहुत अच्छी वनस्पतियां मिल जाती है, लेकिन सिटी में बहुत डिफिकल्ट होता था यूज फॉर प्रोडक्ट्स। ओके, थैंक हेलो यू। अमृता मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आपसे एक एडवाइस लेनी थी। मेरा एक पेशेंट है डैंड्रफ का, उसको 3 साल से मैम डैंड्रफ है, मतलब ऑफ एंड ऑन होता रहता है। पित्तक प्रकृति है और यंग बॉय ही है। लेकिन उसको मैम मैंने चलाया था त्रिफला और केशो गुगलू, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी नीम ऑयल वगैरह दिया था, लेकिन कुछ रिजल्ट इतना मिल नहीं रहा है मैम, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैडम आप स्काल्प का भी कोई इन्फेक्शन लेती है या फिर आपने जैसे बोला डैंड्रफ, तो ये भी आपको स्किन का जो भी आपका नीचे का थर्ड लेयर है वहां से उसका तकलीफ रहता है। सो यू शुड ऑलवेज सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो मैम की आवाज उसकी दृष्टि कैसा है ये आपको देखना चाहिए, और उसके साथ में अगर आप उसके अपान पे काम करते हैं, उसको अगर आप शोधन अच्छा देते हैं, अगर पित्त प्रकृति वाला है तो विरेचन अगर अच्छा देते हैं, और फिर आप अगर वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे मेन चीज क्या है मैम, डैंड्रफ इज ऑलवेज रिलेटेड विद योर डाइजेशन। आई हैव सीन मेनी केसेस बिकॉज सोरियाटिक केसेस जैसे रहते हैं, हमारा जो कुष्ठग्न है, कभी कभी कुष्ठग्न चलाना पड़ता है, कभी कभी वर्णगन चलाना पड़ता है, लेकिन स्टेजेस के चलाया हिसाब था से मैम, बीच में कुष्ठग्न भी चलाया था थोड़ा, मुझे मैम मतलब वातज पित्तक प्रकृति है उसकी, तो मतलब आपने ड्राइनेस उसका वगैरह पूरा ज्यादा दिखी स्काल्प थी, वाइट निकालने के पैचेस वगैरह। स्काल्प निकाल के आपने ये किया है, उसका ट्रीटमेंट किया है? नहीं मैम, स्काल्प स्काल्प के बाल, मतलब स्काल्प के बाल सॉरी, बाल्डिंग करके नहीं। या बाल्डिंग करके। द रीजन इज दैट ही इज अ यंगस्टर गाय। उसके हेतु मैम जब भी आपको ऐसा पेशेंट है कि जिसको 2-3 साल का कुछ, हाँ हाँ, और दूसरा चीज ये कि उसने इंटरनल ट्रीटमेंट में बाहर से जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट रहता है मॉडर्न का, वो अगर लिया रहता है तो वहाँ पे काफी सारा सीबम रिलेटेड एंड ऑयल ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। आप एक कॉम्बिनेशन है, मैं बताती हूँ, वो कॉम्बिनेशन लगा के देखिए, बट प्रोवाइडेड आई अगेन से योर सोर्स ऑफ मटेरियल शुड बी वेरी वेरी आप जो कोकोनट ऑयल है, प्लेन कोकोनट ऑयल, उसको जो भी है हरिद्रा, एलोवेरा और कड़ू नींबू, और उसके साथ में अगर करंज मिलता है तो इससे आप सिद्ध करिए कोकोनट ऑयल को, और वो एक इसके लिए लगाने के लिए दीजिए। मैं होबा शैम्पू एंड होबा कंडीशनर यूज करती हूँ क्लिनजिंग एंड रिंसिंग के लिए, और उसके बाद में स्काल्प ट्रीटमेंट चलाती हूँ। तो जब भी आप स्काल्प ट्रीटमेंट करें तो उसमें एक ऑयल है विच इज वेरी गुड इनटू विटामिन ई एंड अदर थिंग, इज मतलब कंटेंट इज वेरी HA इंक्लूडेड है, तो दैट ऑयल मैं आपको डिटेल्स इसमें डाल दूंगी। अलॉन्ग विद दैट यू अप्लाई एलोवेरा जेली डेली के फॉर्मेट में, एंड स्टॉप हिज ऑल डे जो हेयर के ड्रेसेस वगैरह या बाकी की चीज के लिए सेटलिंग के लिए जो यूज किया जाता है, वो सारे सीरम्स बंद कर दीजिए। इसको रिपीटेडली करिए, क्लेंजिंग अच्छे से रखिए। हाँ जी, हरिद्रा, एलोवेरा, कड़ू नीम, और क्या बताया फोर्थ वन? कड़ू नीम करंज अगर मिलता है, क्योंकि ये है ना मैम उसका डैंड्रफ है ना, आप बता रहे हैं। चाहिएगा। या ओके मैम, और मतलब अगर वो क्वाथ में आप उसको ये देते हैं तो देखिए कि त्रिफला आप देने की बजाय अगर आप उसका अनुलोमन पे कार्य करती हैं, क्योंकि त्रिफला यूजुअली थोड़ा कषाय रस प्रदान रहता है, तो मैं डैंड्रफ में यूज करने के लिए गंधर्व हरितकी ज्यादा प्रेफर करती हूँ। उसका विरेचन तो नित्य विरेचन चालू है गंधर्व हरितकी से। हाँ जी, हाँ जी। एक पील बना लीजिए आप, पील अगर वो बाल निकालने के लिए तैयार होता है तो, जिसमें लेमन ऑयल, उसके बाद में सैंडलवुड पाउडर, अपना जो चंदन पाउडर है, अच्छी अगर आपको मुल्तानी मिट्टी मिलती है तो, और उसके साथ में आप एलोवेरा जेली जो है उसमें एक अच्छा ये बना के स्काल्प वॉश करने के बाद में उसका लेपन कर दीजिए। तो ऑयलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, और दूसरा चीज ये स्काल्प के ऊपर का जो पील है, इसको एक 30 to 40 मिनट्स के बाद में निकाल दीजिए, ठीक है? तो इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। और सबसे मेन उसका हेतु देखिए, कुछ ना कुछ है ना, तो ये रेडी नहीं होंगे निकालने के लिए। मैम, ये नहीं होते, इसी वजह से आई कीप वेरी दिस इजी गोइंग थिंग्स। आप जोजोबा शैम्पू, जोजोबा कंडीशनर, एलो जेली, एलो फर्स्ट एंड स्पा, हेड स्पा बहुत इजीली होता है इससे करते हैं तो, क्योंकि ये मर्ज हो जाता है, ऑयली नहीं है, स्टिक नहीं होता है, और वो रात को ट्रीटमेंट करके या सुबह ट्रीटमेंट करके निकल सकते हैं, बिकॉज इट मर्जेस टू सब लेयर। एंड आई यूज एलो जेली, देन MSM जेली एंड एलो फर्स्ट। तो ये 3 चीजें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज मैं स्किन पे भी यूज करती हूँ। देखिए वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट।
मैम आपका थोड़ा मुझे कंपनी का केमोथेरेपी बता के बाद में दीजिएगा यूज मेरे को। करती हूँ ना मैम मैं। हाँ जी, ओके, या मैम, कंपनी वाइज थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू मैम सो मच। जोजोबा शैम्पू और जोजोबा कंडीशनर बताया आपने। या मैम, होवा का शैम्पू है, होवा कंडीशनर। ये मतलब कंपनी का नाम है कि शैम्पू का? नहीं मैम, शैम्पू का नाम है, कंपनी एफएलपी। ये कैसा है कि इसका जो पीएच है मैम, वो पीएच इज राउंड अबाउट इक्वल टू 4.5 व्हिच इज पीएच ऑफ आवर स्किन, जिसकी वजह से ये डिब्राइट नहीं करता है। इसमें सोडियम लॉरल सल्फेट, लुराइल सल्फेट नहीं है, जो झाग आने वाली चीजें, जिसकी वजह से ये इरोड नहीं करता है। और दूसरी चीज ये कि एलो बेस्ड होने की वजह से ये नरिशमेंट भी करता है, इंटरनल हीलिंग भी करता है। बिकॉज मेनी अ टाइम क्या रहता है कि काफी सारे सेल्सन, ये वो सारे हाई केमिकल बेस वाले शैम्पूज यूज होने की वजह से नीचे की जो परत रहती है, अभी आई यूज दिस ऑल थिंग्स, यू फील इट इज कॉस्मेटोलॉजी, लेकिन जो पोस्ट केमोथेरेपी जिनके भुआं के भी बाल निकल जाते हैं, तो वहां पे बहुत आपको जल्दी उनको रीजनरेटिव थेरेपी देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है। मेनी पीपल जब वो खुद की बदसूरती देखते हैं, तो पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस लो होता है। सो दैट्स द रीजन। ये सारी चीजें जैसे मैडम ने बताया, अगर आपके पास में पेशेंट आ रहा है, आप खुद कर रहे हैं, तो आप लेपन, आलेप और इतनी सारी आयुर्वेदिक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। यू कैन डेवलप योर करियर इनटू हेयर केयर एंड स्किन केयर। लेकिन बिकॉज बहुत लाइफ बिजी हो गया है, जिसके पास में समय नहीं, तो इजी रेडीमेड वाली चीजें दीजिए जैसे अवेलेबल है। जी थैंक यू मैम। मैम जैसे टीनेज लड़कियों में फेस पे अगर पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, या फिर उनके लिए कोई सोप वगैरह एडवाइस करना होगा तो क्या दे सकते हैं मैम? जैसे बच्चों में टीनेज की लड़कियां हैं या प्री टीन एज है मैम। मैम आप अगेन सोप का सिलेक्शन अलग अलग एज में, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग टेस्ट की वजह से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ हमारा हाइजीन और हमारी दिनचर्या का पार्ट है वो। यू शुड ऑलवेज सी दैट कि जो भी सोप आप यूज कर रहे हैं, आपके जो 4 टाइप फेस के लिए, यू शुड ऑलवेज यूज गुड क्लिंजर्स अलॉन्ग विद सोप। ओनली सोप से क्लिंजिंग नहीं होता है, आपके पास में गुड हैंड वॉश एंड एक डेली क्लिंजर भी अच्छा होना चाहिए, दैट कम्स इनटू डेली केयर। आफ्टर दैट फॉर स्किन ऑफ फेस यू रिक्वायर वन मॉइस्चराइजर, one toner, because हमारी रोमरेंद्र जो भी है, they face a lot of chemicals, then a lot of other things which are into chemical environment के changes. That's the reason you always require toning. And daily care में थर्ड आता है आपका, जो आप मॉइस्चराइजिंग के बाद में अगर किसी का एज स्किन वगैरह, तो एंटीबायोटिक और एनी प्रिकॉशनरी केयर जैसे प्री एजिंग अगर आपका है, या फिर एजिंग आप रोकना चाहते हैं, तो उसकी सारे। बट अगेन द सिलेक्शन ऑफ सोप शुड बी कि उसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट एंड लुराइल सल्फेट के कंटेंट नहीं होने चाहिए। इधर यू शुड गेट ऑर्गेनिक, इधर यू शुड गेट जिसका पीएच 4.5 हो, या फिर हमारे आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी चीजें देखी रखी। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी आजू बाजू है कि वो बना रही है, नॉट प्लीज डोंट टेल मी एनी अदर कंपनी कि जिसमें हाँ मैम इसमें एलोवेरा इतना टके, आप उसका कंटेंट देखिए 10% है कि 20% है, एंड 80% 90% उसमें केमिकल रहता है, तो इट अगेन इज द केमिकल इज हावी हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। I always suggest avocado soap, I suggest hand soap, then I suggest bath jellies, and they all are aloe based. बहुत अच्छे रिजल्ट्स है उसके। और सबसे मेन चीज, अगर आपका सोरियाटिक स्किन वगैरह है, तो वहां पे तो आपने 100% नेचुरल, मतलब विदाउट एनी डाउट आपने केमिकल फ्री ही देना चाहिए। एक कंपनी थी कामधेनु करके, बट दे हैव स्टॉप्ड देयर प्रोडक्शन एक्चुअली। उसमें गोमय और पंचगव्य बहुत अच्छी तरह से यूज होता था, लेकिन अभी यू डोंट गेट दैट थिंग आल्सो। सब कुछ ट्रायल एंड प्रिपरेशन छोड़ के मैंने आई एम यूजिंग द प्रूवन थिंग्स। नहीं, कामधेनु का रिसर्च चल रहा है मैम अभी। हाँ मैम, मैं 2 साल से एक्चुअली उनकी ये चीजें देख रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी। और दूसरा क्या है मैम, जब हम रॉ चीज पे यूज करने जाते हैं, तो यू गेट मतलब इतने वेरिएशन वाले रिजल्ट मिलते हैं। किसी को साइड इफेक्ट होती है, किसी को इचिंग आता है। दैट इज ओनली बिकॉज दैट गोमूत्र इज नॉट ऑफ दैट काउ विच इज बीन रिकमेंडेड। जर्सी काउ और ये सारी चीजों के कंटेंट भी बहुत वैरी करते हैं, तो अभी यू कांट डू ट्रायल्स, तो प्रूवन चीजें ही यूज करती हूँ मैं। नहीं, कामधेनु में जो हो रहा है वो गिर गाय का ही सब हो रहा है। वो अभी वो मेरे एक सर ही बना रहे हैं सब। अच्छा। हाँ। अनुजा मैम, आपने वो जो शैम्पू कंडीशनर बताया, वो उसकी स्पेलिंग बोलिए एक बार।
एग्जैक्टली समझा मैम नहीं। इस जोजोबा होगा या इट्स JOGOBA शैम्पू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये ऑनलाइन मिल जाता है? मैम इसका लिंक के एलो द्वारा जोजोबा। मिलता है ये, या एलो होगा शैम्पू ना एलो अच्छा होगा कंडीशनर। कंपनी पोर्टल से लेना, बाकी ओरिजिनल पोर्टल्स बाकी के नहीं तो वहाँ पे डुप्लीकेट चीजें मिलती है, फंस जाते हैं आप वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो अच्छा वही नाम से लिंक भी होगी, उनकी वेबसाइट भी होगी ना? ये आई विल सेंड यू मैम, मैं आयुर्वेदिक है एलोपैथी। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ हेलो, थैंक मैम यू। इसके पूछ लीजिए मैम। मुझे इसके लिए पूछना था, हाँ डार्क सर्कल्स के लिए कुछ बता सकते हैं मैम? सब लोग कोई भी। मैम आपका अनुता मैम डार्क सर्कल का बेसिक हाँ। रीजन क्या है वो देखिए कि अगर आपका रात्रि का जागरण है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, या आप बहुत पुरानी पांडु की पेशेंट है, देयर आर लॉट ऑफ एनीमियाज व्हिच आर रिलेटेड फॉर अंडर आइज, लेकिन आपका जो भी हार्मोन इम्बैलेंसेस है उससे रिलेटेड, बट अदरवाइज लोकल ट्रीटमेंट में आप अगर ये चाहते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड थिंग व्हेन यू अप्लाई जो हमारा नवनीत रहता है ना मैम, नवनीत जो गाय के मक्खन घी ना? का नवनीत है, हाँ गाय के घी का जो नवनीत है, उस मक्खन। नवनीत में अगर आप, हाँ अच्छा उस नवनीत में अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेली और थोड़ा सा मतलब आपका इजी अवेलेबिलिटी आपके पास में कौन सी सोरस की, वो देखिए तुलसी के पत्र का भी सोरस में यूज करती हूँ मैं, जपा कुसुम का भी यूज करती हूँ। देन अगर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं वहां पे सूजन वगैरह भी है तो आई यूज जाति जुई रहता है ना, वो उससे सिद्ध करके आप अच्छी तरह से, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए आपकी जब भी ये करे, बिकॉज ये सारी कटुतिक्त चीजें हैं, तो आई डोंट गारंटी कि बाहर की कोई चीज केमिकल, उसको अच्छे से धो के उसका सोरस निकाल के उस नवनीत में अच्छा कॉम्बिनेशन करके आप दीजिए। आपको आपके पास में समय नहीं है, आपका पेशेंट आपके सामने नहीं है, यूज एलो जेली विच इज प्रिपेयर्ड, आपकी तर्जनी की इस पे लेके उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों इससे अच्छे से मसाज करके आप ये करिए, और उसके ऊपर कॉटन की पट्टी में रोज वाटर डाल के आप सीधा इस्पा दीजिए। हमारी अपांग और जो ये बीच की जो मर्म है वहां पे आपका प्रेशर पॉइंट जरूर होना चाहिए, सर्कुलेशन उसके तरीके रहते हैं मोशन के, दैट रिलीव्स योर लिम्फेटिक ड्रेनेजेस, वो क्लियर करती है। तो यू शुड ऑलवेज सी दैट इफ यू आर एक्सपर्ट इनटू दैट you can give a spa, otherwise there is one called I think eye awakening cream of Felpi, eye awakening cream, तो पर्टिकुलरली फाइन लाइंस के लिए, अंडर आइज के लिए है। और दूसरा चीज जो आपके कुछ लोगों को होता है ना बीपी या ड्रिंक ज्यादा करते हैं तो एक नीचे फ्लफीनेस रहता है तो उसको दूर करती है, बट मैं ये नवनीत और इसमें जो अलग अलग सोरस है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफी लोग टाइम समय नहीं निकाल पाते हैं, बट दोज पीपल हु केयर अबाउट यू कैन गिव देम रेमेडीज। थैंक यू अनिता मैम। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, परमजीत मैम का जो क्वेश्चन था मैम, उसका क्वेश्चन आपने जो बोला था मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। आपने पूछा था डायबिटीज है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जी मैम यही पूछा था। हाँ, तो आपकी जो महिला हैं जो, वो कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है कुछ आइडिया आपको? ये उन्होंने बताया नहीं था मैम, सिर्फ इतना ही कहा था, फिर टॉपिक दूसरा छिड़ गया था मैम। नहीं, मैं परमजीत मैम को पूछ रही हूँ, वो उन्होंने हाँ, शायद नहीं दिखाई दे रही है क्या? वो चली गई। अच्छा शायद लग रहा है। ठीक है कोई नहीं, ठीक है। और किसी का सर, तकदीर सर आपने खड़ा किया है हाथ, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी मैम। जी सर पूछिए। मैम मैंने एक केस हिस्ट्री पूछनी थी मैम, केस आया था पेशेंट का। जी जी सर बताइए। फेशियल 63 एज है लेडीज की, और उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ था, हेमी पैराफेशियल पैरालिसिस। तो उनका स्टार्टिंग ऐसे हुई कि पहले उनको डेंगू हुआ था 2017 में, फिर उनको कोरोना हो गया 2 बार। जी सर। और सॉरी मैम, पहले उनको जैसे डेंगू हुआ था, उसके बाद उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ, वो एलोपैथिक मेडिसिन ली उन्होंने, वो ठीक हो गया। उसके बाद उनको 2 बार कोरोना हो गया, और उसके वो ठीक हुआ है और उनको फिर से फेशियल पैरालिसिस हो गया। तो पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने गए थे वो,
लेकिन उन्होंने जब टेस्टिंग वगैरह की दवाई वगैरह का देकर, तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो उसके बाद वो आयुर्वेदा में आए हैं। तो सर आपने क्या ट्रीटमेंट दिया उनको? मैम अभी तो मैंने उनको ब्रह्मीवटी विद गोल्ड, ताप्यादि लो, एकांगवीर रस और शीरबाला नस्य का नस्य और स्पाइनल कॉर्ड और फेस की मसाज करने के लिए गाव ग्रिट के साथ आलमंड ऑयल। हाँ। सर वो आपके पास आते हैं जो पेशेंट आपके पास आते हैं सर? मैम आते हैं। अच्छा, तो सर आपने खाने में कुछ शिला खाना मैम वगैरह, ग्रैनी वगैरह नमक ठीक थी उनकी, कोई वो बाहर का खाना नहीं खाते, कुछ हैवी नहीं खाते, मोशन वगैरह भी बिल्कुल ठीक है, और खाने का टाइम भी बिल्कुल सही है कि वो सुबह का 9-10 बजे के बीच में खाते हैं, शाम का रात का वो 7:30 बजे से पहले पहले खा लेते हैं। और सर मेरे हिसाब से ना सर देखिए उनको ना यहाँ पे जो आवाज मुझे मेरी आ रही नहीं आ रही सर की, तो मुझे नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी मैम। हाँ सर देखिए जैसे कि टाइम भी कम है हमारे पास, सर आपने जो दिया वो काफी अच्छा दिया। एक शॉर्टकट में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर दीपन पाचन तो रहेगी। अब चूंकि ये वात व्याधि है ना, आयुर्वेदिक तो सर बस्ती तो देना ही है उसमें। अब ये होता क्या है कि यहाँ पे डैमेज हो जाती है फेशियल नर्व, है ना, जो मतलब ब्रेन की जो मसल्स है उनको जो इंडिकेशन भेजती है। तो मेरे हिसाब से सर आप वहाँ पे आप शिरोबस्ती कर सकते हैं। ठीक है मैम। बात हर तो करना ही है, शिरोबस्ती कर लीजिए, ब्रह्मणीय द्रव्य दीजिए, क्योंकि बार बार हो रहा है ना उनको, तो कहीं इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कोविड वगैरह है, और ज्यादा कुछ ऐसा है तो नशे तो आप दे ही रहे हैं। और अभ्यंग वगैरह करा सकते हैं, जो केवल फेशियल में है या फिर और भी हाथ फेशियल में ही है मैम। हाँ तो सर ठीक है ना, फिर तो ठीक है। और ऐसे मेमोरी वगैरह पे कोई उनके इफेक्ट? नहीं मैम, मेमोरी में नहीं मैम, एक ब्लड प्रेशर बढ़ता था उनका। हाँ तो सर शिरोबस्ती दीजिए ना, और शिरोधारा भी कर सकते हैं तो काफी अच्छा पड़ेगा, या नहीं हो सकता है तो शिरो पीछू कर दीजिए। जी है ना, और ये मोशन वगैरह सब कुछ ठीक है सर? जी मैम। हाँ तो और जैसे कि आप कुछ ऐसे करके इसमें अश्वगंधा है, पिपली है ना, और समीर पन्नग रस है ये, और एक पैल्सी न्यूरॉन आता है ना वो, और यही सब आप दशमूलारिष्ट वगैरह है, फिर ये इसमें वातज है तो रासना एरंडा आदि कषाय यूज कर लीजिए, मूलारिष्ट कर लीजिए, पेन है तो महायोगराज गुगुलू कर लीजिए, बृहत्वा चिंतामणि है सर, ऐसा करके सर कुछ कर सकते हैं। इवन आप सर इसमें मेरे हिसाब से आप ये जो लहसुन चीर पाक होता है जी उसको भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। जी ठीक है। और जटामानसी वगैरह का भी अच्छा रोल रहेगा, ब्राह्मणी घृत है ना सर, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से सीवियरिटी के हिसाब से वो। और हमारे कोई वैद्य बताना चाहें तो आप अपना व्यू रख लीजिए। बहुत बढ़िया मंदाकिनी, बहुत अच्छे से बताया आपने। इसमें एक ऐड कर दीजिए नस्य और अक्षी तर्पण, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस है ना, तो पूरे सारे जो भी मतलब ओके, अक्षी तर्पण भी सर ऐड कर सकते हैं आप इसमें। गोग्रुत, सिंपल गोग्रुत से भी कराएंगे ना तो वो भी बल देगा, नहीं तो अगर आपके पास शतावरी घृत, त्रिफला घृत या कोई भी मतलब ये जो मध्य गण के द्रव्य है उससे सिद्ध किसी घृत का भी करा सकते हैं। जी ठीक है मैम। जी ठीक है, अब हमारा समय हो गया है, आई थिंक हम लोगों को अब मैम अपना एक ही मैंने और बतानी थी। अभी मैम वो पूछ रहे थे ना क्लींजिंग के लिए क्या इस्तेमाल करें सबसे अच्छा। तो मैम उसमें सबसे अच्छा मैम अगर नेचुरल इस्तेमाल करना है ना, तो अगर ड्राई स्किन है तो दूध का इस्तेमाल करें क्लींजिंग के लिए। थोड़ा सा दूध लेकर 1 स्पून और उसकी फेस पर मसाज कर लें, और बाद में उसको कॉटन के साथ पैड ड्राई कर लें, तो सारी डस्ट वगैरह जो पोल्यूशन वगैरह वो निकल जाएगा। और अगर ऑयली स्किन है तो गुलाब जल के साथ क्लींजिंग करोगे तो वो सेम चीज करेगा। जी सर, थैंक यू सर। तो अब हम लोग अपना सेशन बंद करते हैं, और अरविंद सर आप हैं तो सर आइए, आप सेशन बंद करिए सर। अरविंद सर मैम सर शायद नहीं है। मैं हूँ, सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू जी थैंक यू सर, थैंक यू सर।